जी हाँ, जैसे कि सूत्रों के हवाले से बात करें, पहले से जैसे इंटेलिजेंस बेसिक इनपुट मिला था, उसके बाद हाई अलर्ट किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरियाज को, और ये कहा जा रहा है 4 से 5 संघ आतंकियों का एक ग्रुप था जो कि घुसपैठ करने के प्रयास में कर रहा था, जिसमें से एक सफल हुआ था इन्फिल्ट्रेट करने में। उसको आतंकियों पे द्वारा लगातार जैसे प्रयास किए जा रहे और आर्मी ने उनको मार दिया गया है। और दूसरा जो आतंकी है जिसका शव जो है फेंस की दूसरी साइड से जो है गिरा हुआ है, फिलहाल अभी भी ऑपरेशन जो है जारी है। ठीक है रावत, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रावत आपका। इसी के साथ अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और सीधा बात होगी चुनावों से जुड़ी हुई। और आपको सीधा खबर हम बताएंगे बिहार से, जहां पर पप्पू यादव को कांग्रेस की चेतावनी मिली है। कहा गया है कि जो नामांकन दाखिल किया उसको वापस ले लीजिए। 8 अप्रैल तक की तारीख दी गई है और ये एकदम सख्त लहजे में कहा गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, लगातार पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने का आह्वान करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। पप्पू यादव की पार्टी का विलय हो चुका है इंडी गठबंधन के साथ, लेकिन इसमें आरजेडी भी अब अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है ये पप्पू यादव का विवेक है, ये उनका तर्क है, ये उनका कदम है, इस पर हम क्या कहें। लेकिन आलाकमान ने कोई अनुमति नहीं दी है, कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश कह रहे हैं 8 अप्रैल तक नामांकन वापस ले पप्पू यादव। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स, औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस। तो पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं, जिन्हें कांग्रेस चेतावनी दे रखी है। तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा कह रखे हैं कि वो पूर्णिया से ताल ठोक रखे गए, ये उनका विवेक है, वो आखिर कहां से चुनाव लड़ रखे हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते। पर पप्पू यादव वो नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। पर पप्पू यादव वो नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। और चलिए बात करते हैं बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बदायूं की जनता को खुली धमकी दे दी है। चुनावी मंच से बोलते हुए वोट न देने पर शिवपाल ने हिसाब किताब करने की नसीहत दे डाली। अब चुनाव आचार संहिता लागू, इस तरीके की धमकी का क्या मतलब, एक रिपोर्ट देखिए। चुनावी मंच से शिवपाल यादव की खुली धमकी। पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। जनता से वोट न देने पर हिसाब किताब की धमकी। पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। इन नेताजी को तो आप जरूर जानते होंगे। इनका नाम है शिवपाल यादव। वही शिवपाल जिनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में तूती बोलती थी। पुलिस हो या प्रशासन, अफसर हो या मंत्री, किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो इनका विरोध कर सके। अखिलेश यादव की सरकार में इनकी जुबान की शासन की कुंजी होती थी। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए शिवपाल एक बार फिर से पुराने दिनों में खो गए। मामला यूपी के बदायूं का है, जहां शिवपाल वोट मांगते मांगते लोगों को धमकी देने लगे। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो हैं, इतने तो लाखों से देता नहीं, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। तो वहीं आपको इनकी हकीकत भी बता देते हैं। एक तरफ तो शिवपाल यादव आम जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं उन्हें खुद बदायूं की जनता से डर लग रहा है। शिवपाल को बदायूं से सपा का टिकट मिला है, लेकिन शिवपाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवपाल अब अपने बेटे आदित्य को लड़ाना चाहते हैं। जो
समाजवादी पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करते हुए आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि वोट दो, वोट दिलवाओ, नहीं तो संगठन में हिसाब होता है, हमेशा चुनाव के बाद समीक्षा बैठकें होती हैं और ऐसे निष्क्रिय कार्यकर्ता जो वोट दिलाने में सक्षम नहीं होंगे उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव ने बदायूं के नए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां शिवपाल की पसंद का ही उम्मीदवार होगा। लेकिन टिकट को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए बदायूं सीट पर भी कोई सरप्राइज दिख सकता है। आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में किन किन सीटों पर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। रामपुर सीट पर उम्मीदवार को लेकर कलह मची रही। मुरादाबाद सीट पर आखिरी दिन कैंडिडेट बदल दिया गया। मेरठ सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला गया। नोएडा सीट पर भी 2 बार प्रत्याशी बदला गया। बागपत सीट पर पहले घोषित प्रत्याशी को बदल दिया गया। समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता से बाहर हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता आज भी सपा सरकार में कानून व्यवस्था के खराब हालात को लेकर हमला बोलते रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल यादव ने बीजेपी के आरोपों पर एक बार फिर से मुहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर आपको हिमाचल से बताते हैं, जहां पर कंगना को लेकर प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा ये बताएंगे। उनका कहना था कि हिमाचल की बेटी है कंगना, राजनीति में आई है तो हम सम्मान करते हैं और ये एक बड़ी बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कंगना पर प्रतिभा सिंह ने कहा हिमाचल की बेटी कंगना, उनका स्वागत हम करते हैं। हिमाचल में काम करने के लिए वो राजनीति में आई है और हर महिला का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह की बात दरअसल इसलिए भी कही होगी क्योंकि इससे पहले तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके फंस भी चुके हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के नेता प्रतिभा सिंह ने कंगना पर कहा कि हर महिला का सम्मान हम करते हैं, हमारा कर्तव्य है, उनका स्वागत है। करते हैं कि वो भी हिमाचल की बेटी है, हिमाचल के लिए काम करना चाहती है, इसलिए उस फील्ड में आई हैं और अपना उन्होंने सक्रिय तौर से काम करना भी शुरू कर दिया है। हम भी अब शीघ्र ही चुनाव के मैदान में उतरेंगे और हम कभी भी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी मुद्दे की तलाश नहीं करती। हमें फोकस करना है हमारे विकास पर। तो अगली खबर भी चुनावों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी से चुनावी मैदान में है। काशी से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयार है। क्या कह रही है काशी की जनता, ग्राउंड रिपोर्ट में समझिए। वाराणसी, जिसे बनारस और काशी भी कहते हैं, पौराणिक रूप से संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में इसकी गिनती होती है। इसकी संस्कृति का काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। अभी 24 का लोकसभा चुनाव है तो वाराणसी का मूड भी चुनावी है। यहाँ की गलियों में चुनावी महफिलें सजने लगी हैं। लेकिन एक दशक में कितना बदला है शहर, किस तरह विकास की ओर अग्रसर है और यहाँ की जनता की क्या राय है, यही कुछ जानने हम यहाँ पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में। वाराणसी पूरे देश में जो तमाम लोकसभा सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा हॉट सीट है। इसकी वजह है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उम्मीदवारी यहां से पेश कर रहे हैं। 2 बार अभी तक सांसद यहां पर हैं प्रधानमंत्री, और तीसरी बार वो एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। वाराणसी हो
या उसके पास करीब बौद्ध की धरती सारनाथ हो, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो तमाम लोग हैं, वो कितना इस बार उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उम्मीदवारी को लेकर, कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि न सिर्फ वाराणसी काशी सबसे पुरानी नगरी है, बल्कि यहाँ पर विकास की जो